नीलम में एक समय की बात है। एक राजा था, राजा का नाम था राजा दक्ष। क्या नाम था? राजा दक्ष। राजा दक्ष। होती माता बहनों, महायज्ञ करवाया। दो बेटी हुई। बेटी माँ की पैड़ा पर चला करे। जो राजा की रानी थी वो माँ की भगतनी थी। दोनों बेटी भी माँ की भगतनी होगी। एक समय दोनों बहनों ने व्रत किए। व्रत आया एकादशी का, ग्यास का दे मीठा पानी पिया करे। दोनों बहनों ने कई दिन के व्रत कर दिए ग्यास के नाम के। जब वो एक ग्यास का दिन आया तो बड़ी बहन तारा कह लगी रुक्मणी बहने, बाजार में जाओ, वहां से मेवा फल फूल मिष्ठान मिठाई लोग सुपारी धजा नारियल सभी कुछ ले आओ। आदेश पाते ही रुक्मणी बाजार में जाती है। सभी सामान ले लिया पूजा का। जब बाजार से चलने लगी उसका मन कर गया कुछ न कुछ चरचरा खा ले। एक दुकान पर पकोड़े बनने लग रहे थे। और पकोड़े भी किस चीज के थे? मछली के पकोड़े थे। कह दो सच्चे दरबार की। व्रत करे ग्यास का, उस मछली के पकोड़े खा लिए। एक हाथ में माता का प्रसाद, थोड़े से पकोड़े एक पॉकेट में अपने बाण के लिए ले लिए दूसरे हाथ में, और घर आ गई। तारा कल लगी है रुक्मणी, सभी सामान ले आई पूजा के, बाण सब सामान ले आई। आई बाणी तो पूजा का सामान दूसरे हाथ में क्या है पॉकेट में। के बहने आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए ये पकोड़े, और ये भी नहीं पता मैंने किस चीज के। बड़ा आनंद आया। तारा ने अपनी भक्ति के कारण उसको पहचान लिया और कहा ये पकोड़े मेरे लिए लाई है कि आपके लिए। नौका लगी तारा बहन तन मांस के पकोड़े खाए, मछली के पकोड़े खाए, और व्रत करे तने ग्यास के। तने तो बहुत ही नीच काम कर ले। मैं तेरे को शराब देती हूँ, भगवान कर अगले जन्म में तू छिपकली बने और कीड़े पकोड़े खाती रहो। कह दो सच्चे दरबार की। अब माता बहनों जब शराब मिला तो रोल लगी, नुका लगी बहने, मैं सारे जन्म में छिपकली बनी रहूंगी, इंसान का चोला कैसे मिलेगा? इतने में तारा के मुख से निकलता है, माता रानी बुलवाती है, परोपकार और त्याग से तेरा पिंड छूटेगा। नो बोली बेबे समझी नहीं कि एक टाइम ऐसा होगा कि तेरी जान जाओगी और लाखों भक्तों की जान बचेगी। उसके बाद जो चोला मिलेगा वो इंसान का चोला होगा। कह दो सच्चे दरबार की। कथा की एक कड़ी होगी, कथा में 3 कड़ी, सबको समझ में आई? और तो सुनोगे तो समझ में आओगे। कथा की दूसरी कड़ी आ गई, जो छिपकली का श्राप मिला। महाभारत आप सभी ने देखी है। 500 पांडवों की एक रसोई थी, उसकी दीवार पर उसने छिपकली ने जन्म ले लिया। जिसको छिपकली का श्राप मिला, रुक्मणी ने छिपकली के रूप में एक छिपकली के गर्भ से जन्म ले लिया। दीवार पर बड़ी होगी। दिन बीतते गए, 500 पांडवों ने एक महायज्ञ करवा ब्राह्मणों के कहने पर, सुख शांति के लिए। भाई जो युद्ध में मरे थे उनकी आत्मा की शांति के लिए। माता बहनों सभी को न्योता दे दिया, सभी देव देवताओं को। एक दुर्वासा ऋषि का न्योता देना भूल गए। यज्ञ शुरू करवा दिया। देवताओं के कहने पे एक आसन खाली छोड़ दिया। भाई दुर्वासा ऋषि आओगे बैठ जाओगे। बड़े छोले ऋषि थे। जुगर को छोला आदमी हो, भाई ब्याह में सबका न्योता दे दे, उसका न्योता न दे, उसके के बाकी रहे वो बिगाड़ेगा जाकर। मन में न छोरी आड़े न नौका दे। छोरी तो मैं नहीं बताया था तुमने, ये तो सारे नशे करे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे उसके बाकी नहीं रही। अब 500 पांडव सभी यज्ञाहुति देते हैं, सभी देवता स्वाहा स्वाहा। उधर 500 पांडवों ने प्रसाद का आयोजन भी करवाया, कढ़ाई चढ़वा दी खीर की। माता बहनों हलवाई खीर बना लग रहा न्यूनतः, और वह कढ़ाई गुड़े चढ़ा दी। रसोई के दीवार के साथ में भट्टी खोद के वो छिपकली सही वो दीवार पर चिपक रही, पर छिपकली ने रस्सी दी खीर की कढ़ाई पे। उधर दुर्वासा ऋषि अपनी बेइज्जती मान के अपनी माया से बाज का रूप बना लिया। एक जहरीला सांप तैयार के अपने चोच में लेगा वहीं आगे। और जब यज्ञ पूरा हुआ 500 पांडवों ने कहा पंगत लगाओ, सभी को जिमाओ। अब सब ऋषि महात्मा सन्यासी योगी सब पंगत में बैठ गए। दुर्वासा ऋषि ने क्या किया? हलवाई मिठा लेने के लिए कुठार में अंदर गया तो जहरीले सांप को खीर की कढ़ाई में छोड़ दिया। किसने देखा? छिपकली ने देखा। माता बहनों जब यज्ञ पूरा हुआ 500 पांडवों ने कहा भाई पंगत लगाओ, सभी न जिमाओ। तो एक भगत बर्तन लेके जब खीर लेने लगे ना, उससे पहले छिपकली के याद आ गया, ओहो आज वो गरम खीर उबलती उसमें कढ़ाई की तड़ी में चलेगा, सांप में वजन था, आज तेरा पिंड छूटेगा।
बहन ने कहा था परोपकार त्याग से तेरा पिंड छूटेगा, आज मौका आ गया, तेरी जान जाओगी नहीं सबकी जान बचेगी। जब वो भगत खीर ले लगे तो छिपकली ने तुरंत छलांग लगा दी खीर की कढ़ाई में। खीर गर्म उबड़ा थी, छिपकली ने तड़प तड़प अपने प्राण त्याग दिए। सब छिपकली तो पूरा भला का लगे रहा भाई, इतना बढ़िया प्रसाद बन रहा था। छिपकली तो अनर्थ है मनुष्य है, भगवान करे इसका नीच कुल में वासो, एक शराब और दे दिया। इतने में भाई मारी माता वर्गी, मारी बुआ वर्गी, इतने में एक बड़ी सी भगतनी आई नु कला गिरे भाई भक्तो, इस खीर की कढ़ाई ना खाली कर दो, ये तो जहर बन गया, छिपकली पड़ गई इसमें, कदे किसी का बालक खा ले। जब उस खड्डे में खाली कर लगे तो खीर की जो कढ़ाई थी उसकी तली में क्या मिला, जहरीला सांप। नु कला गिरे भाई ध्यान करो रे, छिपकली की वजह से बचे हैं और तुमने शराब दे दिया। उसने सब एक पैर पे खड़े हो गए, नु कला के भगवान कुल तो चाहे को सौ, लेकिन इंसान का चोला होना चाहिए, वरदान में बदलवा दिया। कह दो सच्चे दरबार की कथा की 2 कड़ी होगी, वे सबको समझ में आई। अब आएगी तीसरी कड़ी। तीसरी कड़ी में जो वो रानी थी तारामती, एक राजा थे, राजा सप्रस, राजा दक्ष की तरह उसके भी संतान नहीं थी, घर करवाई राजा ने। तो तारों की छांव में बेटी ने जन्म लिया, ब्राह्मणों को बुलाया, हाथ दिखाए तो उसके हाथ में शाही निशान थे जैसे राजा महाराजा के हाथ में है। वेश लगन देखने के बाद ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये बेटी चांदी के पड़ाव में है और ये बेटी बड़ी होकर राज करेगी, राजा हरिचंद्र अयोध्या नगरी में उसके साथ की शादी होगी। ऐसा ही जब वह बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी अयोध्या नगरी में राजा हरिचंद्र के साथ कर दी। कुछ दिन के बाद राजा कई कई शादी करते थे, कई कई रानी होती थी। एक रानी थी जिसका नाम था संख्या। अब ये बताते हैं उसके गर्भ से फिर एक बेटी ने जन्म लिया, एक संतान और हुई राजा के। जब वो बेटी हुई तो फिर ब्राह्मणों को बुलाया, उसके हाथ में कांटे के निशान थे। जब ब्राह्मण लगन करना आए, जब उसका नाम करना आए तो ब्राह्मणों ने सारा देखा, माथे की रेखा देख पड़ी, ज्योतिष से मिला और कहा महाराज ये बेटी आपके लिए अनर्थ है, मनुष्य है, आप इसे न मरवा दो, नहीं तो जैसे जैसे बड़ी होगी आपके राज में काल पड़ेंगे, नहीं को भक्तों की जान जाओगे। अब किरानी का ध्यान भी उसके। अच्छा मैं छोटा सा सवाल है मेरा, माता ये हुआ अगर बात करनी, मेरा छोटा सा सवाल ये, इंसान धरती पावन सबसे प्यारा क्या हुआ है? सबसे प्यारा बेटा बेटी हुआ। बहुत बढ़िया, मेरी बहन ने भी बता दिया है, अपने संतान अपनी औलाद हो सबसे प्यारी। एक बार ताली बजाओ सभी इनके लिए। भगत जी खड़े एक बार तो खड़े ना, बाण ते दे दो फड़ोड़ माता ने देखा। सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, पैसा अड़ा आदमी के टूट जाए, जिसको औलाद देना कर मारे के गुगन रो है। जब को बर्तन आड़ा नहीं होगा उसने तो फायदा क्या उस पैसे का। तो औलाद सबसे बड़ी, और माता रानी का हम शुक्र करते हैं, माता रानी इस परिवार में आपने एक पीढ़ी और बढ़ाई। एक बार माता के लिए और जोरदार ताली बजा दो मेरी माँ पाथरी वाली के लिए। वो माता बैठी हुई है, कह दो सच्चे दरबार की। यानी कि ब्राह्मण का लगे ना बेटी न मरवा दे, राजा नाट गया। मेरा कहने का मतलब ये है, तो एक बुजुर्ग ब्राह्मण था, नुका लगे महाराज एक विधि हो रहे, आप एक काठ की किस्ती बनवाओ, एक संदूक बनवाओ, संदूक के पर हीरे मोती जवाहरात जड़ दो, उस संदूक को किस्ती में, उस बेटी को संदूक में किस्ती में जल में प्रवाहित कर दो। जो कोई धन दौलत देखेगा आपको बाहर भी चढ़ेगा, बेटिया पालन पोषण भी होगा। राजा ने ऐसा ही किया, हीरे मोती जवाहरात जड़ दिए। वो समय आ जाता नगरवासी आगे, उस किस्ती को जल में प्रवाहित कर दिया। रानी नाटे, नगरवासी रोए, लेकिन राजा ने प्रजा की ओर देखते हुए बेटी को जल में प्रवाहित कर दिया। बेटी बहती बहती सरयू नदी में नजरों से दूर चली जाती है। शाम के समय सभी रोते रोते घर आ जाते हैं। अगले दिन किस्ती बहती बहती अयोध्या नगरी के पास एक छोटा सा घाट बना हुआ था, जहाँ पे एक ब्राह्मण और एक भील आते थे। ब्राह्मण देवता साफ सफाई और भजन करने के लिए आते थे, और भील वहां पर वो भी साफ सफाई करने के लिए आते थे। जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो दोनों की नजर पड़ी संदूक पे, उस किश्ती पे। अब ब्राह्मण देवता का लगा भाई नजदीक आई तो हीरे मोती मेरे हैं सारे जो इस पर जड़ रहे। भील का लगा मेरे है, भील ने तिरना को नहीं आवे। और सर्दियों के दिन थे और वे पो का पाड़ा पड़ा था, और इतना ठंडा चलता बहुत ज्यादा, बर्फ जम रही थी एक तरह से। अब ब्राह्मण देवता का लगा भाई जो इतने शीड़े पानी में गोता मारेगा, जो काट कर लेगा अंदर उसका है। अब भील नीचे गर्दन करके खड़ा हो जाता, और पंडित जी ने अपनी धोती सामी एक डंग धरी ना गोता मारती, किश्ती उल्टी चल पड़ी।
10 डंग जहां से आई थी। फिर दूसरी डंग धरी, किश्ती और उल्टी चल पड़ी। जब और एक डंग धर लगे तो उस भील के मुंह मत लकड़ा रुक रुक कहते किश्ती रुक गई। और डंग धरा उल्टी जाओ, रुको रुक जावे। पंडित जी समझ गया क्यों इसका भला हो जावे। नुका लगा भाई देख इसके अंदर इसके ऊपर जितना धनो सारा मेरा है, रे भले आदमी तो मेरा है, या पर संदूक तो ठाडी भरी होगी न, बोला फिर वो मेरा है। लालच बहुत बुरी वाला माता बहनों, नुका लगा भाई तेरा है। लेकिन ये भगवान करे ना करे, इसके पास एक फूटा है। आदमी बहुत सियाना बन ले, जब उसने फेरा ना सबके न बराबर कर दिया। जो भी हिल था ना उसके घर संतान नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्यों है? संतान। माता बहनों, संतान, पैसा, बीमारी और औलाद और मौत, ये बात क्यों? बाजा बाजा बूढ़ा रो लेंगे, जड्डे भी लकड़ जाएंगे, गर्मी भी लकड़ जाएंगे, फलाने न बुला ले रजी कर फेटन ने, लेकिन आवा को नहीं। कह दो सच्चे दरबार की। अब माता बहनों, जो वो भील था, जो पंडित जी ने गोता मारा, भील रुक रुक कहता और किश्ती ने बाहर ले आए। पंडित जी एक पोटली में बांध के सारे धन देखूंगा संदूक में कितना के धन है, कदे घना हाथ लाएगा जा फिर तो हम भी कर लूंगा। अब वो खोल ली ना, उसमें एक बेटी में लिए अंगूठा चूमते हुए, बेटी के लाड लड़ाता, उसका संतान नहीं थी। पैर चूमन लगे, नुका लगे भगवान तने मेरे तो सब तो बड़ी दौलत दे दी, तो बड़ी दौलत है कोनी, मैं तो बड़ा खुश हो गया माता। अब उस बेटी के लाड लड़ाता, कदे पैर चूमा कदे माथा चूमा। जब लेकर चला लगे पंडित जी ने बोला भाई रुकिए भगत जी। नुका लगे पंडित जी के रह गया, नु बोला बस सारा ही कुछ रह गया भाई, यो बेटी के ना था हम नहीं खाया करते रहे भाई, धन के ले जाए ना पढ़ाइए लिखाइए, और जब कसरत हो गई ब्याह में वही गरीब ब्राह्मण ने कर लिए। बेटी को जब घर पर लेकर आया, उसके घर वाली बांझ थी, बेटी ने खींच कर चिल्ली मारी, जब रोई बांझ का दिल पर लागी उड़े आगे, पूछा कितने लाए महाराज? के न्यूर ने उसका 8 पर मैंने रुक रुक कहा था, सारी कहानी बता दी कि आपने क्या कहा था कि रुक रुक, तो उसका नाम रुकमणि टेक दिया। कह दो सच्चे दरबार की। एक बार श्रद्धा करके सभी को जय माता की। जय माता की। माता बाणो अपने 2 माला काट दी इसके दरबार में, 1 माला और निकाल दो। जय माता की। जय माता की। आपने रात भर में बहुत माला निकाली इसके दरबार में, माला तो 108 मणिया की हो, पर इसके एक जय करे में 1 माला लिखड़ है। अब माता बहनों, उस बेटी को जब लेकर आए तो उसका नाम है रुकमणि टेक दिया। दिन बीतते गए, बेटी बड़ी होगी। अब ये बतावे जो वो भील था उसने अब उसकी शादी कर दी, किसी ने बता दिया, शौक भाई बरगे ने भाई रहे जड़ में छोटा गुआंड पड़ा है, माँ बेटा छोटा परिवार जोड़ी करके मांगा कर दे रिश्ता, वो रिश्ता कर दिया, बड़े धूमधाम तो शादी करी। अच्छा वे जब एक छोटी बात हो रहा है तो माता बाणो सब क्या की लकड़ रही है, जब बेटी ब्याह जाओ सब तक घना कौन रोवे? बाप रोवे कि माँ रोवे? बाप रोवे भाई, माँ रोवे है। भाई माँ एक ताली बजाइयो, ले के लिए ताली बजा ला है हमारी बुआ। माँ तो करा फंड है, माँ तो गाड़ी में भी बैठ कर रो लेगी, माँ तो पूरा है बस में भी रो लेगी चलते चलते। लेकिन पिता बचपन से ही अपनी बेटी के बारे में उसका बहम रहा, कदे तेरी बेटी ने क्या की जरूरत हो, छोटी सी भी जब होगी ना वह नुको होगी जब बाबू काम पर जाओगा, डिमांड करेगा बेटी पापा यो लाइए पापा वो लाइए, फिर आखिर मांग नाट जाएगी नुको तो कुछ भी ना लाइए, पर तू टाइम था जी। बेटी ने कहा 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से प्यारी सी गुड़िया लाना, छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पर पापा जल्दी आ जाना। इतना प्यार करा अपने बाप तो, छोटी सी है। और वाह बाबू माँ छोमा होगी तो पाछे तले आकर दे देगा, ले बेटी लकू का उस समय। अब जब उसकी शादी करेगा, जब वह डोली में बैठ कर चल लगी ना बेटी का नहीं लिखा कर रोगा बेटी है, और वो पापा वो बाबू वो पापा, और रोएगी खूब, और उन्होंने ये बॉडी से मारूंगा रोया करें, भाई होगा चड्डेगा, कंबल ले आऊंगा, फोन ले आऊंगा, उसके आगे फंड करेगा, आसमान पी जाएगा। और जब वह बेटी चली जाओगी कुआड़ के पास घुट घुट करोगे। एक बार पिता के लिए ताली बजाओ। बड़े धूमधाम तो शादी करी, रियाड़ती भी नहीं माता पाछ, आपने तो बेरा भी नहीं होगा, आपकी भी शादी हुई है, पाछे तभी बेरे करेगा बाबू, जो उसका को जानकार होना रहे, मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी का जी लग रहा है, रोटी तो खा ले है, सारे बेरे करेगा बाबू। एक ताली और बजाओ पिता के लिए, माँ के लिए भी ताली बजा दो भाई,
उसके तो कूने सारे उस मावे हैं। हाँ कह दो सच्चे दरबार की बड़े धूमधाम तो शादी करी, दिन बीते चले गए। उसकी सास और उसका पति घर में 2 ही सदस्य थे, दोनों बीमार पड़ गए। पूछने लगी माँ हमारा गुजारा क्यों कर चाल घर में तो एक दाना भी को नहीं रहा, रोटी भी को नहीं रही। नुका लगी बेटी यू शामी महल राजमा हम साफ सफाई कर कहा करें। राजा की रानी है तारामती, बहुत सा धंधे हुए, आदेश पाते ही नुका लगी मैं इस काम ने मैं भी कर रहा हूँ कि जा बेटी। जब महल में बड़ी अपने सासू से इजाजत लेकर गई तो महल के मुख्य द्वार में ही माता रानी का मंदिर बना हुआ। और माता रानी की ऐसा ही मूर्त सज धज के बैठी माता। रुक्मणी ने सोचा क्यों नहीं भगवान के दरबार से अपना काम शुरू कर दूं, आड़ी भी हड़जोड़न वाला ले भाई राम का नाम। अब माता बहनों ना को झाड़ू थी ना को कपड़ा था उड़े। रुक्मणी के केस बहुत बड़े थे, बागाड़ी बेटियों वाला केस बहुत बड़े, ऊपर उसके तो केस धरती में घसटते होते न थे। उन्हें अपना चूड़ा खोलिया और एक मटके में पानी था निचोड़ के पानी में बेकर पोछा मारना शुरू कर दिया। माता ने देखा भाई ऐसा भगत कौन आ गया जिन्हें तन मन सेवा कर दी। माता ने तीसरे जन्म की बाण उस जन्म राजा की रानी थी तारामती, उसको उठाया आकर नुका लग गया ब्यागी तू कि वे ब्यागी में नुका लगी मैं छोटे कुलता हूँ तू महारानी है। नुका लगी वे इसके दरबार में सभी बराबर है, ना को जात है ना बात है ना धर्म है। अरे वे तू रोज आकर 1 बुकटा रुपया का दे दिया, तेरे जो मयू है मंदिर में सफाई कराया कर। कह दो सच्चे दरबार की उसने इलाज करवा, उसकी सास और उसका पति भी ठीक हो गए। अब अपनी सास की जगह पर बुजुर्ग हो चुकी थी। अब रुक्मणी वहां पर सफाई करने के लिए आती है। नुका लगी है तो माता पर कुछ मांग भी लिया कर। अब एक दिन दोपहरी के समय में आई, एक बार भगत जी खड़े हुए, एक थाली पर तोलिया हुआ है, यहाँ पर तोलिया ढक लो और 2 फूल रखो इसमें, फल तो इसमें है ही, ये थाली ले लो। अब यारी पूरे ना रही थाली ये इस पे कोई बात नहीं। अब माता बहनों उसने एक अरदास लगाई, उसको याद आ गई भाई तारा क्या है तो कुछ न कुछ बात हुई ना। कहा रुक्मण की गुप्ती अरदास या गुप्ती लगेगी। आप कुछ दक्षिणा 1-2 रुपये 10-5 रुपये लो और मुट्ठी बंद करके इसमें थाली में गुप्ती छोड़ने हमें। पल्ला उठा कर नीचे नीचे इस थाली में। हाँ और माता बहनों एक बार अशोक भाई पकड़ियो भगत जी, ये ऐसे ही दक्षिणा ली और पल्ला उठाया, ऐसे ही गुप्ती छोड़ देने हैं। और एक ही चीज मांगनी माता बहनों, चाहे कुछ भी मांगियो। हाँ विनोद भाई वो चांदी का सिक्का है ना, एक बार आप ले आओ भाई जी को दो एक बार। यहाँ तक माता रानी गाड़ी लेकर आ गई है। एक चीज और मांग लो बढ़िया है, कुछ भी मांगियो अपने जीवन में, या बनेगी 100 के 100। इन्होंने आग्रह तारा रानी की गुप्ती अरदास या गुप्ती लगती है, मुट्ठी बंद कर आप गुप्ती इसमें लगा देंगे। कह दो सच्चे दरबार की अशोक भगत जी सभी अरदास जो लाना चाहो ना वे बढ़िया चीज मांगी उसमें। कोई शिवान की गोद भर जा, कोई भाई नौकरी लग जा, किसी का वीजा ना लग रहा हो, इच्छा हो विदेश जाने की उसका काम बन जाए। कह दो सच्चे दरबार की माता बहनों उसने माता पर मांगा एक शर्त और भी वे ध्यान तो सुनियो। इस जब ये अरदास लगाओ नो कह दियो माता तले माँ मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, तेरा भंडारा करवाऊंगी, तेरा कीर्तन करवाऊंगी। ये इन चीजा की भी भूखी नहीं है, चाहे 5 रुपये का प्रसाद बोल दियो। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। अब माता बहनों तारा रुक्मण ने तो दिल खुल गया उसका। माता पर जब नु कहा माता रानी मेरे बेटा हो जा तो मेरे मन की हो जा ले माँ मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, तेरा भंडारा करवाऊंगी। दिन बीते चले गए, उससे बेटा हुआ बेटा 10 साल का हो गया, फिर माता ने भूल गई, वाह जागरण न भूल गई, भंडारे न भूल गई, आगे पुत्र मुंह में। बेबे जब 10 साल का हो गया तो उसके मुंह पर दाने से लकड़े दाने लकड़ा, जब के घर बीमार हो जाए बड़ के हो गया इसके माता लकड़े आई। हाँ डॉक्टर खसरा बताए थे, कई नारी नारी बीमारी बताओ कुछ चेचक बताए थे उसने। अरे बेबे काले आदमी को तो चेचक बीमारी खसरा लकड़ा जुड़ू चेचक की बीमारी हो रही है, आसना सना भी जिंदगी है। अरे बेबे माता बाणो उसके मुंह पर दाने से लकड़े रुक्मणी बाजी बाजी तारा दो रगई नुका लगी महारानी ये महारानी एक बेटा था उसके मुंह पर दाने से लकड़ा बहुत बीमार हो गया हो। नुका लगी बेबे तन माता का धरना ढकना भूले है, कुछ याद कर। अब माता बहनों उसको तुरंत याद आ गई मैंने माता का जागरण बोला था और भंडारा बोला था।
नुका लगे तारा तू भी तो कीर्तन मंडली के प्रधान है, तू दुनिया का कीर्तन जगराते कर ला रिवान मेरे घर भी तू ये कर दे। नुमली बेबे घर बंद वाडल एक लाल कपड़ा मंगा लिया, थोड़े से चावल पीले करके उसमें लाल कपड़े में बांध दिए। माता ए माता पहले जो न्योते दिया कर देना पीले चावल करके घर घर बांटा कर दे, पर ये पीले चावल किसी को दे दे तो नुका नहीं करवा दिया हमारे डर लग गया। अब वो पीले चावल उस कपड़े में बांध लग गया, उनका दे भाई आज ये जागरण है कह तो सच्चे दरबार की। अब माता बहनों वो पीले चावल करके मंदवा दिया, तारा नुका लगी बेबे कल मंगलवार है, कल तेरे घर जागरण होगा, मैं टेम ते आ जाऊंगी। अगले दिन बेबे रुक्मणी के घर जाने के लिए बेबे तारा ने एक हाथ में फल प्रसाद ले लिए, मेवा फल फूल मिष्ठान मिठाई लौंग सुपारी धजा नारियल सभी कुछ ले लिया। जब घर से चलने लगी स्नान करके और बेबे जल का छिट्टा देकर जब चलने लगी तो रास्ते में राजा किसी ने बता दिया सुन ली वह बात, या तो उनके भी लग जाओगी जगराता कण रानी और महाराज उनके तो चरचरे बचाला माता बलि बचाला आप सब बुद्धि जीव है और उड़े मांस का प्रसाद खाओगी आपका धर्म घटेगा, आपका वैष्णो दुख है। पहला बेबे काली के जागरण मार दे भी लाख है। अब नु बताओ माता बहनों राजा मुख्य द्वार में तलवार लेके बैठ गया, जान दे रानी ना, रानी का शीशे तार दूंगा मैं, शीश काट दूंगा सर काट दूंगा, उसका जान नहीं दूंगा। अब राजा मुख्य द्वार में तलवार लेकर बैठा, नजर पड़ी रानी की तो रानी ने ज्वाला मैया का ध्यान किया। एक बार आप सभी जयकारा लगाओ, बोलो ज्वाला मैया की, बोलो ज्वाला जी की। हिंदू धर्म में ज्वाला ही गति करती है माता बहनों इंसान की, यहाँ तक के आदमी का पेट भी ज्वाला मैया भरा, जब ती रोटी पक नहीं ले उसने अच्छी नहीं लगेगी। वह ज्वाला मैया का बड़ा अहम योग हमारे जीवन में, और यहाँ तक इस मिट्टी है ये शरीर नहीं है, इस मिट्टी का उद्धार भी ज्वाला मैया करती है। जयकारा और लगाओ, बोलो ज्वाला मैया की, बोलो ज्वाला जी की। ये ज्वाला जी के रूप में ही माता रही है। एक बार जो सामान जो थोड़ा सा रखा जी जो पटको। अब माता बहनों राजा को नींद आ गई है, सब जयकारा लगते, रानी अपने बाण के घर जागरण करती है। एक बार से भी बोलो जय माता की, श्रद्धा से बोलो, मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो। ऐसे जागरण होता। राजा की आंख आधी रात के समय आंख खुली वहीं पर आ गया, एक कोने में खड़ा होकर जागरण देखा। आरती हुई, आरती के बाद थोड़ा जल का छिट्टा ला दे उस पर, समय का जल का छिट्टा दे उस पर। हाँ माता बहनों राजा एक कोने में खड़ा होकर जागरण देखता। सुबह आरती हुई, किन्ना जमायूं ने और सभी को प्रसाद दे दिया। रानी हाथ में प्रसाद ले खड़ी, सभी प्रसाद ले लाए। भगतो प्रसाद ग्रहण करो, ना खाओ ना कोई नहीं खावे। नुका लगे महारानी मारा तो जागरण करो, सबसे पहला प्रसाद वो खा रहे। रानी ने कहा ये प्रसाद तो मैंने अपने पति के लिए एक पल्ले को बांध लिया अपने गलते का। राजा ने देखा ने तो मन उस प्रसाद जीव की बलि का प्रसाद अपने पल्ले का बांध लिया, तेरा धर्म घटा दिया। नुका लगी रानी अब मेरा प्रसाद दो। रानी ने प्रसाद खाया, सभी ने प्रसाद खाया। रानी घर पर चलने लगी तो अपने महल के बनने का राजा तलवार ले खड़ा पा। नुका लगे रानी की चली के अपने महल में, इब नहीं जाना तने ये मन उस प्रसाद ले रखा। नुका लगे महाराज ये प्रसाद माता का प्रसाद है, कि जीव की बलि का प्रसाद है, ये पाप का प्रसाद है, धर्म का प्रसाद नहीं। रानी को लगी महाराज आप खोल कर देख लो इसमें पहले है कि इसमें। न्यू बताओ माता बनो उस प्रसाद का जो जीव की बलि का प्रसाद था उसकी पंचमेवा बन गई, जिसका नाम काजू बादाम छुआरे किशमिश कहते हैं, मिश्री कहते हैं। एक बार सभी जोरदार ताली बजाओ। राजा का बहम हो गया क्योंकि माता ने चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार कोई नमस्कार है, थोड़ी पंचमेवा है, थोड़ा भोग लगाओ। हाँ एक बार ना आप भाई साहब क्या तेल लगा दो, एक बार भाई साहब अक्षय भाई बार आप लगा दो, थोड़ा सा भोग लगा दो। माता बहनों बिल्कुल 2 लाइन रहेगी कथा की, कथा पूरी हो चुकी है। अब माता बहनों अंतिम रचना आ गई। राजा नु का लगे बहम हो गया, अब मैंने माता के दर्शन करने। रानी का लगे राजा 3 वचन भरले, वचन हारी नहीं होगा, क्या वचन हारी नहीं होगा। रानी 1 वचन 2 वचन 3 वचन, अगर 3 वचन टड़ू तो नून की डाल गड़ू, कहते सच्चे दरबार की। अब 3रा वचन की जब वहां करी तो रानी देख लिया पक्के वचन भर लिए, और माता रानी उसके मुंह तो बोल रही। कई बार यह परीक्षा लेती है, इन्होंने बेराड़ा माखी के रूप में बैठी हो, पता नहीं किस रूप में बैठी हो, और सबके बारे में बेरा माता ने याड़ा भाई कौन प्रसाद का मेरा बैठे है, कौन बयाड़ा हाँ अकबे कुछ मांगण खातिर बैठे है, तेरी श्रद्धा खातिर बैठे है, कौन चप्पल बदला ना रहे। ये बढ़िया पर आगे भेज सकी बेनू दिक्कत ना माने, सबके मन की जाना यार।
फिर ये गिला कर हाँ बेरा भी पूरी चाल किसी ने। अब माता बहनों, माता ने जब ये उसके मुख से बुलवा रानी के राजा ने हाँ भर ली तो रानी का लगे इतना सब तक प्यारा के राजा कि मेरा घोड़ा क्या खूबी के साथ समुद्र पार जिता गया, घोड़े का शीश काटे। अब ये बताओ घोड़े का शीश कटवा दिया, रानी ने कल घोड़ा तो पीछे कभी आ जा। जीवन में सब तक प्यारी चीज के बताई थी, सब तो बड़ी दौलत है बेटा संतान, बेटा है बेटियों दोनों बराबर हो में भैया तो बहम है मन के धोखे है। हाँ बेटा हाँ वो जमाना गया भाई, मैंने मेरा छोरा और मेरी छोरी इतना यहाँ हाथ पाँव चल रहा इतना सब कुछ है, फिर कुछ नहीं कह दो सच्चे दरबार की। जारो 26 लोग आए अब माता बहनों न्यू कर लगी तेरे जीवन की कीमती चीज बता। राजा नु बोला रानी मैं समझ गया तेरा सारा देख लिया अपना के बेटा रोहित। एक बार माता इस बाण का हाथ लाइए बेबे शब्द प्यारा के बताया नींद है ना कुर्सी सोआ बाण ने नींद आएगी भाई कोई बात नहीं बेबे बड़ी कर डोर करी मत कर बाण कुर्सी सोआ ना भाई बाण दुखी हो रही मैं देख लिया था 2 मिनट की बात रहेगी बाण आया करे मैंने नु को नहीं ठाई तो मैं नींद आ गई बेबे तू कुर्सी बैठी मन तो उठाई करे तू पड़ जा सच्चाई कह रहा हूँ बेबे कहीं लटकाया आ लिया था। अब माता बहनों राजा ने प्रजा की ओर देखते हुए वचन हरिन होते राजा मोड़ दवज की तरह कलेजे पत्थर रखा बेटे का शीश काट दिया। रानी नु लगी बोट बोट करके इनका प्रसाद बना और जवाला जी इसको तैयार कर। राजा ने हाथ जोड़ लिया नुका लगा रानी तक नहीं चला जाता मेरे पे। रानी नुका लगी फिर आंख बंद करके जयकारा लगा। एक छोटा सा मंत्र है सच्चे दरबार की, ये माता का मंत्र है माता बहनों। ये जयकारा बोलते ही अब ने बताओ दोनों चीज गायब होगी। फिर नुका लगी एक आंख बंद करो और जयकारा लगा सच्चे दरबार की। बेबे घोड़ा खुश हो गया खा रहे चने और बेटा कितना प्यारा हुआ है जितना हलवा अब गुड़ देना मीठा कई बतो हलवा बड़ा प्यारा लगे खाने की इच्छा ना होगी लेकिन नाम में तो प्यार है उसके हलवा देसी का हलवा बड़े रहो सुसरण जाओ आनंद न्यारा मुंह में पानी आ गया बड़े भाई कह तो सच्चे दरबार की हलवा इतना ही प्यारा। मेरा कहने का मतलब ये बेटा हुआ है हलवे से भी कई गुना बेटा या बेटी संतान इतनी प्यारी हो है बहुत ज्यादा प्यारी तो नींद भी हो है मन मन बेबे काटे मसुआ दे। अब माता बहनों जब ये बतावे तीसरा जयकारा लगा तो उन दोनों की जगह पे हलवे और छोले का प्रसाद बन गया। यानी कि माता ने बलि बंद कर दी उस समय ही। कुछ मूर्ख लोग आज भी बलि देते हैं लेकिन माता चरचरे की जगह पर तो छोले और बेबे मिठे की जगह पर हलवा ये तैयार कर दिया माता ने। जो माता पक्की कढ़ाई करना जो बलि देवे है वो हलवे छोले बनाओ तड़की यू के मतलब है एक की चीज बढ़ा लो तब। यानी कि माता ने तो अपनी तरफ तो बंद कर रखे हैं। माता हलवे छोले पे ही खुश है। कह दो सच्चे दरबार की माता बड़ी खुश हुई। माता ने जब राजा की आंखों में तो पानी पड़ा ना तो माता भगवान जितने छोले ना कई गुना दयालु भी हैं। माता झट दे सी दर्शन दे दिए। नुका लगी राजा मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ मांगो क्या मांगते हो। नुका लग गया माँ कहानी करते खटक घोड़े की। नुका लग गया माँ मेरा घोड़ा माँ ने तथास्तु का माँ की तो जरा ही लगा थी घोड़ा जीवित हो जाता। माता बहन एक बार सभी ताली बजाओ। नुका लग गया माँ मेरा बेटा के बेटे को आवाज दे बेटा रोहित। माँ न्यू का लगी ऐसे नहीं सरधा करके आवाज दे। जब सरधा करके आवाज दे वे किसी बाण की कोई चीज खूजा ना अड़बड़ा ना करो है मेरी तो पजेब खू गया है मेरी गुट्ठी खू गई है 200 रुपये खू गए है हमारा सिलेंडर ठा ले गया कोई बेबे इन बात ना छोड़ गए। भगवान पर विश्वास करे अगर ठानी है भाई तेरा भी भला हो भगवान कई गुना देगा। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। ऐसे ही श्रद्धा करके उसने सब चीजों को त्याग कर और भगवान पर विश्वास करके जयकारा लगा सच्चे दरबार की। बेटा भी जीवित होकर जयकारा लगा था सच्चे दरबार की। अब माता बड़ी खुश हुई। इतने में तारा मत आ जाती नुका लगी माँ मेरे जन्मों जन्मों की बहन रुकमणी नुका लगी बेटी में थारे तीनों जन्म की समझ की बात न बेटी और मैंने परीक्षा दी तुम तीनों जन्मों में पास रही बेटी। और जो भगवान में सबकी परीक्षा ले हुए हमारी भी परीक्षा ले हुए है लीला में भी मेरी भी परीक्षा ली। मेरे टेम हिस्सा आ गया था मैंने कल लग गया था है मलिक साहब ने बुलाया तो मेरा पेट न जी कर रहा है भाई मैं ताऊ न बुलाए दो रहे
एवं मैं पेट लूंगा कद हो गया था साहब ये सब कहता है मैं एक महीने की बात होली खाट मैं तो 10 दिन में ठा दिया माता ने और उठ के चालू था इतने में तो ताप चढ़ जा दुनिया की प्लेट घटा मेरी बढ़ गई मन बेसरस आया तो यह परीक्षा ले हुए बे पर मैंने विश्वास किया माता रानी पे हे माता रानी भगवान फिर तो मैंने आखिरी में यह सोच ली भाई क्यों है ये चोला ही तो बदल है क्यों डर रहे हैं आत्मा तो तेरी सही है डर मैंने त्याग ग्यारह डर त्याग दे ठीक हो गया मैं कह दो सच्चे दरबार की जब अब दवाई मिला करी तो भाई भी लागी ईब नॉर्मल आएगी पर मेरी दवाई लंबी चलेंगी अब माता बहनों मेरा कहने का मतलब ये भगवान पे विश्वास रखो माता ने कहा कि हे मेरी बेटी तुम हर जन्मों में पास रही और आज के बाद मैंने अपने पल्ले के बांध ली अपनी माला में पिरोली 2 मोती तुम्हारे बन गए आज के बाद राजा हरिचंद्र तारा रुक्मण और उनका पुत्र उनका परिवार मन सारा समय कथा में सभी पिरो लिया और अपने चल में थाम लिया जब जब मेरे नाम पे जागरण होंगे जिस जागरण में तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी उस जागरण को पूरा नहीं मानूंगी और तब से माँ के दरबार में ऐसा सुनने में आया है जो भगत श्रद्धा करके कथा सुनते उनको पुण्य प्राप्त होता है सुनाने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है तभी यह जागरण लगता है जिस प्रकार एक कन्या को जमाने से कढ़ाई का उद्यापन होता है ऐसे ही कथा से इसका जागरण का पूरे जागरण का और पूरे कढ़ाई का सभी का उद्यापन होता है ये कथा यहीं पर पूरी माता बहनों किसी कलाकार से कोई गलती बन गई हो वैसा कोई शब्द निकल गया तो माफी चाहेंगे हाथ जोड़ के और प्रोग्राम बढ़िया लगे तो जोरदार ताली बजाओ अच्छा भाई जी